बारे में बहुत चिंता जताई गई। और वो चिंता की बात है कि हर 1 रुपया पैसा जो 2017 में इन्वेस्ट हुआ, उसमें से 73 पैसा 73 पैसा ऊपर की 1% जनता ले गई, और बाकी सारी जनता में 27 पैसा जो बच रहा है, उसमें से भी ऊपर वाला 10% मेजर हिस्सा ले जाएगा। और बाकी सब में आप और हम और पत्थर तोड़ने वाली, मेरी खेत में काम करने वाली, फैक्ट्री में पिसने वाली, हमारा मजदूर जो जगह जगह पे काम में जूझ रहा है प्रतिदिन अपनी रोजी कमाने के लिए, उन सबके हिस्से क्या आएगा? इसलिए हम ये समझते हैं इतनी बेरोजगारी की हालत में हमारे जो पेंशनर्स की पेंशन थी उसके ऊपर इंटरेस्ट कम कर दिया गया है। हर साल उसका इंटरेस्ट कम कर दिया गया है। हमारे जो पेंशनर्स हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं और हमारे किसी न किसी तरीके से किसी पूंजी की वजह से उसके इंटरेस्ट से अपनी जिंदगी चलाते थे, वो हुआ है। एक तरफ पैसा का ऊपर खींचते चले जाना, दूसरी तरफ हमारे पेंशनर्स की जो इंटरेस्ट से कुछ जिंदगी को चलाने का मामला था वो भी कम होता गया। और इसीलिए मैं 2 ही बात कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ। एक तो ये कि जो हम लोगों की बचत है, सेविंग है, उसके ऊपर सरकारों ने इंटरेस्ट कम किया, वो भी हमारे ऊपर पिटाई है। दूसरी बात, अगर हमारे घर परिवार के लोग कोई पैसा लेते हैं काम धंधा शुरू करने के लिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। ये एनोमली खत्म होनी चाहिए। ये क्यों? क्योंकि अमीर आदमी जब बल्क में 100 करोड़ 500 करोड़ जमा करा के 10 दिन के बाद उसको वापस लेता है, उसको डबल इंटरेस्ट दे दिया जाता है। यह ज्यादती है हमारे साथ। और अगर वही अरबोपति खरबोपति कर्ज उठाता है अपने काम धंधा के लिए, उसको इंटरेस्ट का रेट बहुत कम देना पड़ता है। आपको और हमको, हमारे परिवार के बच्चों को ज्यादा देना पड़ता है। ये भी एक समस्या है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार तक हम इस संदेशा को पहुंचाने के साथ साथ सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस आपके साथ एकजुट होकर के आपकी इन मांगों को, दोनों मुख्यतः मांगों को उठाने के साथ साथ मैं ये कहूंगी कि जो वेल्थ टैक्स 5% लगाया गया था अमीरों पे, उसको 0 किया गया है, उसको वापस रिस्टोर करो अगर हमारी डिमांड्स को पूरा करने की सरकार की मंशा है। दूसरा, जितने कॉर्पोरेट अमीर घराने हैं उनके ऊपर से 5% टैक्स कम कर दिया गया, उसको रिस्टोर करो अगर हम लोगों की मांगों को पूरा करना है तो। इसलिए मैं यही बोलूंगी आखिर में, अगर सरकार की नियत होगी तो नीति बनेगी। अगर नियत हमारे साथ नहीं खड़ी है, वो खड़ी है टाटा बिरला दलमिया अंबानी अदानी एंड कंपनी के साथ, तो फिर हमारी मांग पूरी नहीं हो सकती। सरकार को हमें ये कहना होगा कि आप बताओ किसके साथ खड़े हो, हमारे साथ खड़े हो क्या उन कॉर्पोरेट घरानों के साथ खड़े हो? हमें साफ साफ बताओ। अगर कहते हो हमारे साथ खड़े हो तो फिर हमारी मांग नाजायज नहीं है, जायज मांग है। मांग तो तुमको पूरी करनी होगी। ये नारे साथी दे रहे थे, मेरे बाद फिर से इन नारों को वो देंगे। मैं ये कहूंगी, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारे संघर्ष और आखिर में लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे। धन्यवाद। बहुत खूब है, बहुत खूब है।